गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, सभी के ध्यान है। पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर सॉल्व कैसे करना है उसको देखते हैं और कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की। आपके आइडियाज भी इसमें कंसिडर करे जाएंगे, तो कृपया आपका दिमाग लगाते रहो। समोसा खाओ, चालू हो जाओ। एक कंपनी है जिसका नाम हमने चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे मॉडल में अलग नाम है, यहाँ पे अपन अलग नाम ले रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के। ठीक है, अब इसका क्या है, हैज अ मशीन विच हैज बिन इन ऑपरेशन फॉर 3 years। जो इनका एग्जिस्टिंग मशीन है वो 3 साल से ऑपरेशन में है। मशीन हैज रिमेनिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विथ सैल्वेज वैल्यू 0। कोई सैल्वेज वैल्यू मिलने वाला है क्या इसको? नहीं। इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 2 lakhs। करंट मार्केट वैल्यू इज 2 lakhs। The company is considering proposal to purchase new model of machine to replace the existing machine। रिप्लेसमेंट करने के लिए ये नया मशीन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज बिलो। ये एग्जिस्टिंग मशीन जब खरीदा था तब 3,30,000 का था। इसका 8 साल लाइफ है, उसमें से 3 ऑलरेडी चला गया। बोले तो बचा कितना? 5। बोले तो दोनों मशीन अब सेम लाइफ देने वाले हैं। बोले तो अपना काम बहुत आसान हो गया। सैल्वेज वैल्यू कितना है इसका? नील है एग्जिस्टिंग मशीन का। अगर पूरे यूज किया जाए उसको आखिरी तक तो नील आएगा। और करंट में अगर रिप्लेस करने का है, न्यू मशीन लेके आने का है और ओल्ड बेचने का है, तो कितने में बिकेगा? 2 लाख में। समझा? एनुअल आउटपुट 30,000 और नए मशीन का 75,000। सेलिंग प्राइस में कोई फर्क नहीं, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ नहीं। समझ रहे हो? अरे 30,000 यूनिट्स और 75,000 यूनिट्स अगर बेचना है तो प्राइस थोड़ा बहुत कम करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ किया नहीं। तो इसका मतलब जो तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है वो यहाँ पे लगा नहीं, इग्नोर कर दिया उसको। एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स 3,000 ओ दोनों ही मशीन 3,000 घंटे में आउटपुट अलग अलग दे रहा है। मटेरियल कॉस्ट 4 rupees 4 rupees। लेबर कॉस्ट पर आवर 40,000 40 rupees 70 rupees। इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट 50,000 65,000। कहीं पे कॉस्ट बढ़ जा रही है, जैसे ये 40 रुपया और ये 50,000 रुपया था, यहाँ पे 70 रुपया हो गया, यहाँ पे 65,000 रुपया हो गया। यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो समहाउ कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या बोला है, द कंपनी यूजेस रिटन डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। इट हैज सेवरल अदर मशीन्स इन द ब्लॉक ऑफ असेट। अंडरलाइन दिस। इसको अंडरलाइन करके को इनकम टैक्स रेट इज कौन है? हाँ कर लेना मन। इनकम टैक्स रेट इज 30% एंड company does not make any investment if it yields 12%। if the कंपनी तभी इन्वेस्ट करता है जब इसको 12% या उससे ज्यादा का बेनिफिट उस प्रोजेक्ट से मिलता है। अब ये डिस्काउंटिंग वाले पार्ट को इन्होंने लैंग्वेज अलग यूज कर लिया। उनका कहना ये है कि डिस्काउंटिंग IRR 12% है। ठीक है, IRR कितना है? 12% एंड सेम इज गिवन हियर। चेक करो भला, हाँ ये यहाँ पे दिया है। ओके, अब इसमें पिन क्या मारे वाला है, मेन पिन क्या मारे वाला है, जो अपन ने अंडरलाइन करके रखा है, जो हाईलाइट करके रखा है, ये मेन पार्ट है। क्या बोलना होगा बताओ बोला, इसमें से क्या कहना है, क्या 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 कहना क्या चाहते हैं? हम पढ़ रहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन आप रहते हो इंडिया में। इनकम टैक्स एक्ट 1960 कितना 1 एप्लीकेबल है। उन्होंने वो हिंट दिया, बेटा तुम भले ही FM पढ़ रहे हो लेकिन तुम इनकम टैक्स को इग्नोर करने वाले हो क्या? नहीं। इसका मतलब क्या, अगर तुम नया मशीन खरीदने जा रहे हो तो ब्लॉक ऑफ एसेट नाम का कंसेप्ट यूज करने का है। तो पहले क्या करते अपन, चलो पहले जो है ना, कुछ समझे बोले नहीं समझा, चलो अब देखो कैसा करना है, मैं बताता हूँ। देख, मैं इनकम टैक्स भी पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ।
बस वो बहुत ज्यादा होता था इसलिए मैं फिर बोला नहीं अपना को। बट सुनो अभी तुम, कितवा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो, पहला तो मैं आपको एक चीज सॉर्ट आउट करके दे रहा हूं। इन्होंने जो क्वेश्चन में पिन मारी थी उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो, वर्किंग नोट नंबर 1, हमेशा के जैसे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब ब्लॉक ऑफ असेट कंसेप्ट क्या है? पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो असेट था इसका आज का डब्ल्यूडीवी ला लेते हैं, जो एग्जिस्टिंग असेट है। एग्जिस्टिंग का ये कितना है बेटा? एग्जिस्टिंग का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 3,30,000। डेप्रिसिएशन फॉर लास्ट 3 years। अब देखो ये कैसे करने का पता है क्या? दो तरीके से कर सकते हैं इसको। हाँ, दो तरीके से कर सकते हैं। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डब्ल्यूडीवी पे आ जाओगे आप। वैसा करना है वैसा करो। डेप्रिसिएशन फॉर लास्ट 3 years निकालना है तो प्यार मोहब्बत से क्या करो, 3,30,000 इंटू कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन? हाँ, 20%। तो कितना है? 3,30,000 इंटू, इसको इंटू 80% कर लो, 66,000 को 80% कर दो, उसके 80% कर दो, तीनों का टोटल ले लो, 160,1040। तो डब्ल्यूडीवी कितना आएगा? 168। ये क्या हुआ? डब्ल्यूडीवी एट द बिगिनिंग ऑफ 4th year। इसको शॉर्टकट निकालना है क्या आपको? यही को शॉर्टकट यहां पे लिख के रख रहा हूं, शॉर्टकट 3,30,000 ब्रैकेट में 1 - 20/100 आ जाएगा आंसर। करो, ये भी चलता है, ये शॉर्टकट भी चलेगा आपको। आ गया? राइट। अब आपने सेक्शन नंबर 32 पढ़ा है क्या इनकम टैक्स एक्ट का? हाँ, उसका वर्किंग नोट कैसे बनता है देखो बेटा। यहां पे आप क्या करोगे, नया प्लांट ऐड कर लेना। कितने का न्यू प्लांट? 10 लाख रुपए का है। यहाँ पे डब्ल्यूडीवी एट द बिगिनिंग ऑफ 4th year, डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक कर लो तो याद रहे। ब्लॉक इसलिए और भी असेट्स है उसमें, ये अकेला तो नहीं। न्यू प्लांट का कॉस्ट कितना है? 10 लाख रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 11,68,960 ग्रॉस ब्लॉक, बराबर। अब लिखो डिलीशंस। क्या डिलीट कर रहे हैं अपन? ओल्ड मशीन कितने में बेच सकते हैं? मार्केट वैल्यू दिया है 2 लाख, तो कितना आएगा? 968,960। बोले तो वो डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th year।
हम्म। क्या? क्या मतलब? वो भी इनकम टैक्स के हिसाब से होगा। कुछ क्वेश्चंस तुमको हाइब्रिड है, कुछ क्वेश्चन एफएम और टैक्सेशन मिक्स करके है, और कुछ क्वेश्चन बस एफएम है। बोला है डब्ल्यूडीवी है तो डब्ल्यूडीवी, एसएलएम है तो एसएलएम है। ये प्रॉपर क्वेश्चन है, मतलब ये प्रॉपर क्वेश्चन है। लाइक ये आंसर जो दिया है ना, ये सही है, रियल लाइफ को कंसिडर किया है, मतलब एफएम के साथ टैक्सेशन। क्योंकि आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, आपको लॉज को फॉलो करना है। तो ये वाला प्रॉपर आंसर है। और देखो, एक होता है टैक्स अकाउंटिंग, मतलब जो अकाउंट्स बनते हैं ना वो टैक्स के हिसाब से ही बनते हैं। तो जो आपको ये पता होगा, आपने वो सेक्शन कर लिया पार्टनरशिप का, रेमुनरेशन, अलाउेबल, डिसअलाउड, पीजीबीपी में है ना। तो पार्टनरशिप डीड बनता है ना, तो उन्हीं सेक्शंस को उठा के डाल देते हैं, उन्हीं लाइंस को उठा के डाल देते हैं, मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से ही अलाउेबल कर देते हैं। ठीक है, चलो यहां तक हो गया वर्किंग नोट आपका। हाँ, डन। न्यू मशीन का डिप्रिसिएशन कितने पाएगा? 968, 960। बट गजब बेटा, न्यू मशीन का डिप्रिसिएशन निकालना तो कितने पाएगा? -2 लाख। समझा गया? दे आर गजब, मतलब औसम। 10 - 2 भी करते तो चलता था। इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन, अभी देखो ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिख के रखते हो, ये आंसर का पार्ट है। G - C। नो नो नो, वही सब भी आता है, D - F भी आता है एंड वही सब भी आता है। बोथ वे इट विल बी 8 लाख। हम्म। यहाँ पे एक आय ले लो, कैश आउटफ्लो कितना होएगा यहाँ पे? नई मशीन कितने की है? 10 लाख की। डी। और ये कितने में बेच रहे हो तुम? एफ। ठीक है, ओके। चलने का आगे, वर्किंग नोट नंबर 2। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। अपन अब यूज कर रहे हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। अगर इंक्रीमेंटल वाला अप्रोच से एनपीवी पॉजिटिव आता है तो नया मशीन परचेस करने का। ठीक है,
एग्जिस्टिंग कितने 30,000 है क्या, न्यू कितना है 75,000, तो इंक्रीमेंट कितना है 45,000। 15 रुपए के हिसाब से अगर सेल्स रेवेन्यू लिया जाए तो कितना आएगा, 15 × 45 45, 450, और इधर 75 × 15, यस 11,25,000। डिफरेंस कितना आएगा, तो सेल्स कितने से बढ़ रहा, 675 से। सी नेक्स्ट, अब कॉस्ट क्या क्या लगेंगे अपने को, मटेरियल @rupees 4, कितना आएगा 3×4 = 1,20,000, उसमें 75 × 4 3,00,000 रुपया। फर्क कितने का गिरा यहाँ पे, 180। डन, चाहे तो आप लाइनिंग मार सकते हो। आगे लेबर, लेबर का मेन है, लेबर कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा कितना, 3,000 डिवाइड बाय 30, 3,000 डिवाइड बाय 30, 3,000 घंटे काम करो, 30,000 का आउटपुट दे रहे हो, और पर आवर कितना लगेगा तुमको 40। तो ये करने का जरूरत ही नहीं ना, टोटल ले रहे ना अपन, 3,000 गुणिले 40 आणि 3,000 गुणिले 70, इज दैट ओके। हाँ, पर यूनिट निकाले होते तो सब ऑपरेशन करना पड़ा होता है, यहाँ पे 3,000 घंटे यूज हो रहा है ना, तो उतना लेबर लगेगा अपने को, राइट। तो 1,20 वापस, और 2, फर्क कितना है 90। नेक्स्ट, और एक कॉस्ट लगी आपको, और एक कॉस्ट क्या लगी, थर्ड नंबर का बीट, फिक्स कॉस्ट कितना लगा, पहले इसमें लगता था 50,000, फिर लगता था 65,000, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 15,000। तो मुझे बताओ डी बीट, ई बी डी टी क्या आएगा, ए माइनस नहीं बी माइनस, यहाँ पे बड़ा बी लिखना, बड़ा डी लिखना, डी बी माइनस सी, कितना 675 माइनस 180, कर लो टोटल, 675 माइनस 180 माइनस 9,00,000, ना सॉरी 90,000 माइनस 15,000, कितना 390 का इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन बताने के बाद आप खुद से करो, आया क्या आंसर, अब क्या करना है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी से लेना है, इसलिए और एक स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है। अगर डेप्रिसिएशन एसएलएम रहता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाता, लेकिन डब्ल्यूडीवी से लेना है, इसलिए अपने को थोड़ा चेंज करना है।
हाँ, कैलसी पे नहीं ना करना है भाई, वो थोड़ी मानेगा। मैं तेरे को जानता हूँ ललित कौन है, लेकिन जो एग्जामिनर है चेक करने वाला वो नहीं ना जानता तू कौन है। तो यू हैव टू राइट द आंसर इन ऑल रिस्पेक्ट सो एज टू प्रूव हु यू आर। आई कुड रिमेम्बर वन जोक विद दिस। स्कूल टाइम में ना हम लोग ड्राइंग्स निकालते थे, हमारे ड्राइंग्स बहुत अच्छा था। सो स्मरण चित्र नाम का एक चित्र आता था, लाइक यू हैव टू ड्रॉ इमेजिनिंग द सिचुएशन। तो एक आया था, गाय चारा खा रही है गोठे में, इसका चित्र निकालो। तो हमने निकाला, ऐसी एक दीवार है और दीवार पे लिखा इसके पीछे गोठा है और गाय चारा खा रही है। तो मैडम ने बोला मार्क दीवार के पीछे ही है तुम्हारे, वैसा हो जाएगा। नाइस, चलिए पूरा करना पड़ेगा। वर्किंग नोट कितना है अभी? थर्ड। चलो वर्किंग नोट थर्ड। स्टेटमेंट ऑफ सीएफएटी एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। नहीं, अब देखो आपको कॉलमनर बनाना है, कॉलमनर बनाओ। आपको ऐसा नीचे जाना है, रो वाइज जाना है, रो वाइज जाओ, कैसा भी जैसा आपको चाहिए वैसा। बट अपन अपने हमेशा के जैसा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लेते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, मेरे को ये बहुत प्यारा लगता है, लाइक ईयर 1 2 3 4 5 टोटल। चलो रेडी। पहला बिट ईबीटी, वर्किंग नोट 2 से। वर्किंग नोट 2 से डी कितना है? 390। कॉपी कर लो सब जगह, टोटल में छोड़ के। 390 390 390, करो जल्दी जल्दी। हाँ, फिर क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। फिर क्या आने वाला है अपना? ईबीटी। फिर क्या माइनस करना है? टैक्स कितना है बेटा? एट द रेट 30% का क्वेश्चन में 30%। ई ए टी, फिर डेप्रिसिएशन एड बैक। फिर क्या आएगा? सी एफ ए टी, बराबर। डन। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12%। चलो डन। 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए क्या क्वेश्चन में? चलो कॉपी करो। कितना है फर्स्ट ईयर के लिए? 0.8 0.893, फिर 0.797, 56। डन, इतना कॉपी कर लिया। चलिए आगे। देखो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये अपन साथ में सॉल्व कर लिए, इसलिए आधा घंटा लगता है, बट अकेले करो तो 15 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, वंस यू गेट द प्रोसेस। अब पहले डेप्रिसिएशन कितने पे लोगे?
8 लाख रुपए पे, 8 लाख रुपए पे कितना, 20% कितना आया, 1,60,000। कैलसी चालू रखो, 1,60,000 के 80% इधर ढकेल दो, उसके 80% अगले इसमें, 1 लाख, उसके 80%, 81,9, उसके 80%, 65। डन। वही कॉपी पेस्ट करो वापस इधर। एग्जैक्टली, बट अपन इंक्रीमेंटल कर रहे हैं ना, इंक्रीमेंटल ले लिया, जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उतने पे ले रहे हैं। अदरवाइज तो पहले डब्ल्यूडीवी पे तो लगने ही वाला था डेप्रिसिएशन जो लगना है, लेकिन एक्स्ट्रा डब्ल्यूडीवी कितना है उस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अपन इंक्रीमेंटल अप्रोच से गए ना, वर्किंग नोट 2 में वो क्लियर हो गया था अपना। हाँ, ये पहले कॉपी पेस्टिंग का काम करना, कैलकुलेशन के पहले सब लिख के रख देना, ये सब मस्त हो। हाँ चलो अभी रेडी। अब देखो पहले कैसा सॉल्व किया, देखो सुनो, पहले ये सीक्वेंस में सॉल्व किया इधर, हाँ यहां से शुरू किया, फिर इसको कैरी किया इधर 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 इधर। कैसे, पहले 8 लाख के 20%, फिर उसके 80%, फिर उसके 80%, फिर उसके 80%, कॉपी पेस्ट किया यहां पे। हाँ, अब ऐसा सॉल्व करेंगे अपन। अब वर्टिकल कॉलम ले लो पहला, 390 माइनस 160, 2,30,000, फिर इनटू 30%, माइनस करके इक्वल टू 160, 3 231, 331 इंटू 0.893 एम प्लस, 295.5 एम प्लस करके रख दो। चलो आ जाओ कैलसी पे, 390, 390 माइनस 128, अगला कॉलम 390 माइनस 128 कितना, 260 इंटू 30%, माइनस इक्वल टू 183, 400 प्लस 128, 3,11,000 इंटू 0.797, 248,185 एम प्लस। डन। अगला 390, 3,90,000 माइनस 1,02,400, 287 इंटू 30%, 86,2 माइनस इक्वल टू प्लस 1,02,400, 3,03,000 इंटू 0.712, 216 एम प्लस कर दिया। हाँ नेक्स्ट आगे 3,90,000 माइनस 81,920 इंटू 30% माइनस इक्वल टू प्लस 81,920 इंटू 0.636, 458 एम प्लस, 258 एम प्लस। लास्ट कॉलम 390 माइनस 65,536, 324,6, 464 माइनस इक्वल टू हो गया इंटू 30%, 97,339 माइनस इक्वल टू हाँ
कहाँ पे ये है क्या? ये ये 321 है। 16 दो नहीं 32 ना रे। कोई बात नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटी छोटी मिस्टेक्स होते रहती है सेनियोरिटा। कैल्सी को बुखार है के चेक कर ले। कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे अरे हाँ कसम, चलो पहले पूरा कर लो खत्म। तो बीच में रुका दिए तुम मेरे को। 227। ये बता आखिरी वाला, ये आखिरी वाला ये। हाँ ठीक है ना। 227 124 और इधर कितना है 160। 100 22 3 लाख कितनी 21,000। और फैक्टर कितना था यहाँ पे? तो यहाँ पे कितना आएगा? पहले कॉलम में आखिरी अमाउंट क्या है? प्रेजेंट वैल्यू 286। आखिरी कॉलम में सी एफ ए टी कितना है आखिरी कॉलम में? 227 124 प्लस 65 536 के बाद टोटल कितना है? 295 660। 292 660 इंटू 0.567। मारो एमआरसी। 11,15,000। हाँ 11 लाख। ये वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। क्या है ये? बेटा इसमें और एक ऐड कर लो, आई जे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कितना है तुम्हारा? अब यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं अपन। नए मशीन का स्क्रैप वैल्यू कितना देना है उसने? नवी मशीन कितने में सेल हो सकती है 5 साल यूज करेंगे तो? 40,000 इंटू 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.567 कितना आएगा? टोटल ऊपर से वन वन टू एट। अब माइनस कैसे कंपेयर करोगे? कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दो माइनस। अब ये इंक्रीमेंटल वाला लेना 8 लाख, स्क्रैप वैल्यू आएगा 2 लाख उसका ओल्ड मशीन का, इसलिए ये कितना है फिर? एनपीवी क्या कंक्लूजन है? पॉजिटिव एनपीवी तो company is advised to consider a replacement of old machine today itself. डन, समझा? सो वेल यूर सॉल्विंग 2 से 3 चीजें यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है। ये जो इंक्रीमेंटल के लिए अपन ये ले रहे ना डेप्रिसिएशन का बेस, ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे।
ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ओके, मतलब बाकी ऐसा कुछ है नहीं हाई फाई। हाँ, निकाला क्यों अपन ने, सवाल तो सही पूछा है, क्योंकि यूज तो कुछ है नहीं, ठीक है, बट भाई ठीक है निकाल दिया है। भगवान भी बहुत सारी चीजें ऐसी दिया है तुमको जो कभी काम में नहीं आती, तो कुछ वर्किंग नोट्स ऐसी होती है जो निकाल लेते, फॉर्मेलिटी बोल के कर लेते अपन, ठीक है, ओके। बेसिकली ये काम में नहीं आया आपके कुछ भी, बट प्रेजेंटेशन उन्होंने जैसा दिया है यू गो अहेड, ठीक है, ऑलराइट। देखो कैसा है, अल्टीमेटली सेम अमाउंट पे आगे बोल के ठीक है। वो अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता और एक आधा असेट दे के रखा है उन्होंने तो फिर अलग होता। यहाँ पे एक असेट दूसरे असेट को रिप्लेस कर रहा है बोल के ठीक है, ब्लॉक ऑफ असेट बाकी के दिए नहीं है, सिर्फ बोला है उसका कैलकुलेशन करने बोलेंगे तो मे बी, ठीक है, तो यहां पे ये चीज ध्यान रखें। ऑलराइट, कूल, समझा, चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में।